बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायो विद हबीब और मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर हबीब अहमद। बच्चे आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। यानी बच्चे हम जो है ना टेम्परेचर की बेस के ऊपर या एनिमल्स की क्लासिफिकेशन करेंगे। तो बच्चे मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। as we know our topic name is temperature classification of animals। ठीक है, तो कह रहा है सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्परेचर व्हाट इज, यानी जो एनिमल्स होते हैं एनिमल्स कैसे टेम्परेचर को जो है ना वो बॉडी के अंदर रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है एनिमल्स डील विद द वेरिएशन ऑफ थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनवायरनमेंट। यानी कह रहा है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी हमारे पास एनिमल्स हैं, वो क्या करेंगे अपनी बॉडी के जो टेम्परेचर होते हैं, जो थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे उसको वेरिएबल करते हैं, चेंज करते हैं या आप कह सकते हैं रेगुलेट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बच्चे हम बात करेंगे पुकिलोथर्म्स की। ठीक है, व्हाट आर पुकिलोथर्म्स एंड व्हिच ऑर्गेनिजम्स या व्हिच एनिमल्स आर इंक्लूडेड इन दिस टर्म। ठीक है, पुकिलोथर्म्स के अंदर कौन कौन से एनिमल्स आएंगे। सबसे पहले अगर हम बच्चे इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो कह रहा है इसके अंदर एनिमल्स आएंगे। कह रहा है एनिमल्स इन विच बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट, यानी ऐसे एनिमल्स जिनका जो बॉडी टेम्परेचर होगा वो क्या होगा बच्चे, फ्लक्चुएट होता रहेगा। फ्लक्चुएट का मतलब होता है बॉडी का जो टेम्परेचर है वो चेंज होगा, यानी वेरिएबल होगा अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो कह रहे हैं कि मोर और लेस विद द एम्ब्यूटिक टेम्परेचर, यानी जो आप कह सकते हैं कि जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है, एनवायरनमेंट के अंदर अगर अंदर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, तो कह रहा है उसके लिहाज से या उसकी बेस के ऊपर कह रहा है जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं अपनी बॉडी के टेम्परेचर को क्या करेंगे, फ्लक्चुएट करेंगे, यानी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स को आप बच्चे बोलते हैं पुकिलोथर्म्स। ठीक है, उसके अलावा कह रहा है कि इनकी बॉडी, कह रहा है ये जो टेम्परेचर होगा और चेंज, कह रहा है ये जो इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है, इसको आप बच्चे बोलते हैं पुकिलोथर्म्स। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करते हैं, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ पुकिलोथर्म्स, तो कह रहा है इसमें बच्चे फिशेस आ रही हैं, एम्फीबियंस आएगा और रिप्टाइल्स आएंगी। ठीक है, और इंक्लूडिंग इसका यानी इसके अंदर जो पुकिलोथर्म्स होते हैं, पुकिलोथर्म्स के अंदर बच्चे हमारे पास फिशेस आ रही हैं, रिप्टाइल्स आ रहे हैं, एम्फीबियंस आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बच्चे इसकी जो है ना सेकंड टर्म की बात करेंगे होम्योथर्म्स की, तो होम्यो का बच्चे मतलब होता है सेम। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं ऐसे एनिमल्स इसके अंदर आएंगे जो जिनका जो बॉडी टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि अदर एनिमल्स इन चेंजिंग एयर और वाटर टेम्परेचर मेंटेन, ये क्या करते हैं, कह रहा है जो होम्योथर्म्स एनिमल्स होते हैं ये क्या करेंगे बच्चे अपनी बॉडी के जो टेम्परेचर होगा उसको मेंटेन रखते हैं, उसको कांस्टेंट रखेंगे। यानी अगर हमारी जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर के अंदर अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, एनवायरनमेंट के अंदर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, कह रहा है लेकिन इसके बावजूद जो हमारे पास होम्योथर्म्स होते हैं उनकी बॉडी के जो इंटरनल टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसको आप बच्चे बोलते हैं होम्योथर्म्स। ठीक है, इसके अंदर बच्चे एग्जांपल आ रहा है बर्ड्स आएगा और क्या आएगा, मैमल्स आ रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा कह रहा है हमारे पास जो डीप सी फिशेस होती हैं वो कह रहे हैं कैसे अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखती हैं। तो कह रहा है डीप सी फिशेस मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर ड्यू टू कांस्टेंट नेचुरल सराउंडिंग्स। कह रहा है ये अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंगली अपने जो टेम्परेचर होगा उसको मेंटेन रखेंगे। ठीक है, उसके अलावा कह रहा है अगर हम बात करते हैं लिजर्ड्स की, तो कह रहा है लिजर्ड्स कैसे बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, तो कह रहा है कि रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, यानी जो लिजर्ड्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिजर्ड के एनिमल्स होते हैं वो अपनी बॉडी के जो टेम्परेचर होगा उसको रेगुलेट करते हैं। ठीक है, उसके अलावा कह रहा है कि न्यूमरस बर्ड्स एंड मैमल्स रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। क्या इसके अलावा हमारे पास बर्ड्स आ रहे हैं और मैमल्स आ रहे हैं, कह रहे हैं ये जो सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर को क्या करेंगे, मेंटेन रखेंगे। ठीक है, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट रखते हैं, रेगुलेट करते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बच्ची क्लासिफिकेशन कह रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन, यानी हम जो है हीट प्रोडक्शन के ऊपर क्या करेंगे, इसकी क्लासिफिकेशन को हम जो है स्टडी करेंगे, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन, यानी कि बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है, किस जगह पर हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो सबसे पहले अगर हम बच्चे बात करते हैं एंडोथर्म्स की, एंडो का मतलब बच्चे होते हैं, एंडो का मतलब होगा इनसाइड। ठीक है, यानी इसके अंदर एंडोथर्म्स का मतलब क्या होता है, थर्म्स का मतलब होगा हीट। कह रहा ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसके अंदर ऐसे एनिमल्स आएंगे जो अपनी बॉडी के जो हीट होगी उनकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि एंडोथर्मिक एनिमल्स में आ रहा है कि ऐसे एनिमल्स जो अपनी बॉडी जो हीट होगी उनकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है, इनसाइड द बॉडी। ठीक है, तो कह रहा है इसको आप बच्चे बोलते हैं एंडोथर्म्स। उसके अलावा कह रहा है कि बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कह रहा है मेटाबॉलिज्म द सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस दैट ऑकर इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो कह रहा है कि जो एंडोथर्म्स होते हैं इनकी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है, जितने भी केमिकल प्रोसेस चल रहे होते हैं, क्या उनके रिजल्ट में जो हमारे पास हीट प्रोडक्शन होती है, हीट प्रोड्यूस हो रही होती है, तो इनको आप बच्चे बोलते हैं एंडोथर्म्स।
ठीक है। इसकी अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं तो इसकी एग्जांपल में बच्चे बर्ड्स आ रहा है, फिशेज आ रहा है और क्या आएगा, फ्लाइंग इंसेक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद बच्चे हम नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट आर एक्टोथर्म्स। एक्टोथर्म्स क्या होते हैं बच्चे? एक्टो का मतलब होते हैं हमारे पास आउटसाइड, आउटसाइड यानी इसमें बच्चे एक्टोथर्म्स में ऐसे एनिमल्स आएंगे जिनकी जो हीट प्रोड्यूस होती है वो इनकी बॉडी के आउटसाइड होगी, यानी द हीट प्रोड्यूस इन द आउटसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स, जिसको हम बच्चे बोलते हैं एक्टोथर्म्स। ठीक है। तो कह रहा है एनिमल्स दैट प्रोड्यूस मेटाबॉलिक हीट एट लो लेवल एंड आल्सो एक्सचेंज क्विकली। कह रहा जो बॉडी के आउटसाइड हीट बच्चे इनकी प्रोड्यूस हो रही होती है वो क्या करेंगे, कह रहा जो बॉडी के अंदर थोड़ी बहुत जो है ना बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, मोस्टली होगा इनकी बॉडी के बाहर हीट प्रोड्यूस हो रही होती है। कह रहा वो जो हीट प्रोड्यूस होती है वो आउट यानी आप कह सकते हैं एनवायरनमेंट के साथ एक्सचेंज होती है। ठीक है। उसके अलावा कह रहा है एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग। कह रहा है ये ऐसे एनिमल्स होती हैं जो सराउंडिंग से हीट को ऑब्जॉर्व कर रही होती है, इनकी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही होती। ठीक है। अगर होगी तो कह रहा है बहुत लो अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है। लेकिन कह रहा है कि मोस्टली ये जो एक्टोथर्म्स होते हैं इनकी जो हीट प्रोड्यूस होगी वो आउटसाइड दी बॉडी होगी। कह रहा इसकी अगर हम बच्चे एग्जांपल्स की बात करते हैं, कह रहा एग्जांपल में फिशेस आ रहे हैं, एम्फीबियंस आएंगे और रिप्टाइल्स और इनवर्टिब्रेट्स आ रहे होते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम बच्चे लास्ट में बात करते हैं हेटेरोथर्म्स की, तो कह रहा है व्हाट आर हेटेरोथर्म्स एंड व्हिच एनिमल्स आर इंक्लूड दिस। कह रहा है एनिमल्स हु आर कैपेबल ऑफ वेरिंग डिग्रीज ऑफ एंडोथर्मिक हीट प्रोडक्शन। कह रहा है ये इसके अंदर बच्चे ऐसे एनिमल्स आएंगे जो क्या करेंगे, जो हीट प्रोड्यूस यानी जो एंडोथर्मिक हीट प्रोडक्शन हो रही होती है उसको आप कह सकते हैं वेरी करेंगे यानी चेंज करते रहेंगे। ठीक है। कह रहा बट डू नॉट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, लेकिन ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसके अंदर इसको आप बच्चे बोलते हैं हेटेरोथर्म्स, यानी आप कह सकते हैं हेटेरोथर्म्स के जो एंडोथर्मिक हीट प्रोडक्शन होती है वो वेरी करती है, मतलब चेंज होती रहेगी। ठीक है। उसके अलावा आप कह सकते हैं कि इनकी बॉडी ये जो ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते। ठीक है। कह रहा विद इन नैरो रेंज, एग्जांपल में बच्चे आ रहा है बैट्स आएगा, ठीक है, और ह्यूमिंग बर्ड आ रहा है। ठीक है। तो बच्चे ये था हमारे पास आ गया टॉपिक जिसमें हमने बच्चे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स पढ़ा है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। ठीक है। तो आई होप कि बच्चे आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।